फेयरवेल के बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए साथ में, और उसमें खूब अच्छे से खूब सारे शब्द रहते थे बोलने के लिए। तो जब खुद का फंक्शन आता है तो ज़्यादा शब्द बचते नहीं हैं, और क्योंकि भाव इतने सारे हो जाते हैं। पर मैं पहले आज के फंक्शन की बहुत सारे खुशी के पुट हैं आज के फंक्शन में। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आज हम विशाल सिंह जी को वेलकम कर रहे हैं इस परिवार में, एक गार्जियन के रूप में, एक परिवार के अग्रिम सदस्य के रूप में। सबसे जोरदार तालियां आपके लिए। तो ये केवल फेयरवेल कार्यक्रम नहीं है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसका वेलकम कार्यक्रम है। तो और ये आप हम लोग सब देख भी रहे हैं और आप फील भी कर रहे होंगे कि एक कंटिन्यूम है। और अमूमन जो एक फेयरवेल के साथ नेगेटिविटी या बाकी चीज़ें जुड़ती हैं, ऐसा कदापि कई कारणों से यहाँ पर नहीं होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका कारण ये है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपना बैटन जो है विशाल जी को देकर जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कितने कॉम्पिटेंट और कितने अच्छे अधिकारी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हमने काशी विश्वनाथ में आपका कार्य देखा, अयोध्या में तो लगभग स्क्रैच से और एंड तक आपने वो कार्य देखा, संभाला, और जो कटिंग एज लेवल है उसका प्राधिकरण और नगर निगम, इसको एक्चुअली करना पड़ता है और वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, वो कार्य आपने देखा है। तो भदोही दैट वेज आप हम्बल हैं, आपने बहुत हम्बली पुट इन किया कि आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बेहतर करेंगे और उसको कहीं ऊपर लेकर जाएंगे। मेरा प्रबल विश्वास है और आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकेंड खुशी की बात है कि मेरे लिए वो व्यक्तिगत है कि हम लोग जहाँ जहाँ पोस्टेड होते हैं तो एक परिवार बनता है, तो परिवार में हम लोग जुड़ते जाते हैं और वो परिवार बड़ा होता चला जाता है। तो एक तरह से एक बड़ा परिवार मैं फिर भी यहाँ से साथ में लेकर जा रहा हूँ, और जिनकी शुभकामनाएं, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनका गुड विश हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके चेहरे पे जब मिलना होगा, जब मुझसे मिलेंगे, जब मैं उनसे मिलूँगा, तो निस्वार्थ भाव होगा कोई ऐसा उसमें, क्योंकि हम लोग उस भावनाओं से जुड़े हैं जो साथ में करके, साथ में मेहनत करके आती है, ना कि किसी क्विट प्रो के या उससे। तो भाई एक परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, परिवार को मैं यादें लेकर जा रहा हूँ साथ में, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और ये सब खुशी के सामने जो मन का दुख है और भदोही छोड़ने का जो दुख है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्पनसेट हो जा रहा है और बेहतरीन रूप से कम्पनसेट हो रहा है। भदोही की जो यादें हैं, जो संस्मरण वाला जो पार्ट है, मैंने ये मेरा 5वां ज़िला होगा उन्नाव, और अब तक जितने भी ज़िलों में मैं रहा हूँ, 6वां ज़िला होगा इनफैक्ट। मुझे इतनी अच्छी यादें और इतना अच्छा एक सेटिस्फाइंग क्लोजर किसी भी ज़िले से नहीं लगा। मैं बड़े ज़िले में रहा हूँ, और केवल उसका कारण वातावरण था। वातावरण जिसके अभिनव आप थे। यहाँ पे आज हमारे नागरिक भी हैं, कई सारे जो समाज से आते हैं, केवल अधिकारी गण नहीं है, और बहुत सारे नई भी हैं जिनसे फोन पे अदरवाइज बात होती थी, मुझे पता है उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं। तो ये वातावरण, एक सौम्यता, एक सिंप्लिसिटी लोगों की हो, चाहे और इवन इनफैक्ट जनप्रतिनिधियों की होगी। जनप्रतिनिधि कुछ कंपल्शन होती है कई चीज़ों में, पर मैंने जो महसूस किया वो कई मायने में कई जगहों से बहुत बेहतर था। तो ये वातावरण जो था, इसने वो ऊर्जा दी और वो ठहराव और ईज दिया। और केवल ऐसा नहीं कि ये कोई हमेशा रहता है इतना। मैं वाराणसी में भी था और भी जिलों में काम किया, तो कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं, असाइनमेंट होते हैं और जगह होती है जहाँ पर आप चाहते हुए भी सहज नहीं रह पाते और आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। तो केवल जो टीम की यहाँ पे स्टाफ था, लोग थे और वातावरण था, उससे ये सारी चीज़ें भिन्न हो पाई। और मैं खुद को मैंने महसूस किया कि एक सहजता आई है, एक बेहतर काम करने की, सोच पाने की क्षमता डेवलप हुई है। तो ये बहुत बड़ा उपहार और बहुत बड़ी देन मैं यहाँ की लेके जा रहा हूँ। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रमंद और शुक्रिया मैं हमेशा अदा करता रहूँगा मन में, और एक मन में आभार रहेगा इस बात का यहाँ से गुजरते हुए। तो शुक्रगुजार मैं इस बात का भदोही के लिए हूँ, आप लोगों के लिए हूँ कि आपने ये माहौल डेवलप किया कि इस प्रकार से मैं ग्रो अप कर पाया एज अ पर्सन,
एज एन ऑफिसर और चीज़ें सीख पाया। और ये कोई छोटी सीख नहीं है, आप नॉलेज वगैरह इन्फॉर्मेशन से तो आप सीखते रहते हो, पर जो आप पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ ला पाओ जिससे आप जो स्थायी हो की तरफ बढ़ने लगे और वो इम्प्रूवमेंट आ पाए, वो बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट है। और ये मेरे दिमाग में और मेरे मन में हमेशा ऐसा रहेगा कि वो मैंने भदोही में सीखा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़े रहे। तो उसको शब्दों में समअप कर पाना पॉसिबल भी नहीं है और गलत भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छूट जाएंगे और बहुत सारे लोग कुछ ही लोगों का मैं कह पाऊँगा, और फिर जब वो याद आएंगे तो फिर मैं कह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ओवरवेलम हो जाएंगे इमोशन से कि इनके साथ ऐसे था, उनके साथ वैसे था, ये किया था, वहाँ किया था। और उसका जो निचोड़ है वो ये है कि जब मैं फ़ोटो वापस लेकर बैक करूँगा, देखा करूँगा, कभी भी आया करेंगे, क्योंकि आजकल तो आपकी जो गूगल है और आपकी जहाँ इमेजेस सेव्ड होती हैं वो अपने आप ही कुछ दिनों में आपको याद दिलाता रहता है कि पिछले साल ये करा था, पिछले साल वो किया था, इस महीने ये किया था। तो जब भी वो सामने आएंगी तो हमेशा हैप्पी मेमोरीज होंगी। और लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप लोग रिलेट करेंगे, आप सब भी रिलेट करेंगे। कुछ जगहों की मेमोरी और बहुत सारी जगहों की मेमोरी अच्छी नहीं होती, वो आती भी है तो आप उसको फटाफट अवॉइड कर जाते हो कि क्योंकि कुछ चीज़ जुड़ी होती है। पर भदोही की जब इमेज आएगी और आप लोगों की इमेज आएगी तो मैं हमेशा खुश महसूस करूँगा, और शायद मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ या टफ सिचुएशन की हूँ, वो मुझे वापस से हैप्पी स्पेस में ले आएगी कि हाँ ये वो वाला टाइम भी था और मैंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। तो ये मुझे बुरे टाइम में भी हेल्प करेंगे। मम्मी का रोल आप लोग बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको सबकॉन्शियसली ही बेनिफिट मिलता रहता है आपकी प्रेजेंस का, एक माँ की या फादर की या दोनों की प्रेजेंस का, जिसकी भी लाइफ में है। तो हम लोग को मुझे लगता है जिसको भी मौका मिले कि होता है कि लूट लगी है, और एक कहावत है, मेरी कहावतें बहुत वीक हैं, मुझे याद नहीं रहती, पर इस तरह की होती है, राम नाम की लूट लगी, लूट से जैसे लूट लो, इस तरह की है। तो घर में अगर आप लोग हैं तो उसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, सीख का, पॉजिटिव सोच का, एक प्रोटेक्शन का, जिससे हम लोगों को तो सबके पास मौका नहीं मिल पाता, कारण ऐसे हो जाते हैं प्रैक्टिकली। पर जब भी मौका मिले तो इसलिए मुझे लगता है जब छुट्टी कोई मांगता था तो छुट्टी जाने देना चाहिए, थोड़ी एनर्जी लेकर आएगा, कुछ लेकर करके ही आएगा। और यहाँ पर मेरे पास रह के या किसी और के पास रह के कुछ ऐसा नहीं सीखने वाला, घर जाएगा तो कुछ कोई जो भी जाएंगे अधिकारी कुछ लेकर ही आएंगे या कर्मचारी। तो इसलिए मुझे लगता है कि छुट्टी जाना अच्छा रहता है, ना केवल इसलिए कि आप सब मस्ती होती है वो होता है, और आप एनर्जी ले पाते हैं जाकर वापस, इसलिए छुट्टी इज इम्पोर्टेंट। भदोही की जैसा मैंने कहा कि आगे इलेक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतनी केपेबल लीडरशिप मेरी कलीग मीनाक्षी मैडम ये आपके साथ हैं, आपके डीएम साहब विशाल जी आपके साथ हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि सारे पॉजिटिव कारणों से मैं कभी कभी अखबार जब छाना करूँगा या न्यूज़ देखा करूँगा तो भदोही को ढूंढा करूँगा कि क्या आया और क्या नहीं आया। और तो हमेशा एक एंटिसिपेशन रहेगी और पॉजिटिव एंटिसिपेशन रहेगी कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है, मैंने शेयर किया। और आपके आज के फेयरवेल कार्यक्रम में आप यहाँ प्रेजेंट हैं, बहुत कम हम लोग जनरली हो पाते हैं, तो ये एक मैसेज भी है कि जाना और आना जिस बात को आप कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, बिलीव नहीं करते, ये तो ये परंपरा है, ये तो प्रक्रिया है, होती रहती है। बट हम किस भाव से आ रहे हैं और किस भाव से जा रहे हैं, ये प्रशासन को और शासन की बुनियाद है। यही सोच और यही फीलिंग अगर रहती है तो हम लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर हम कितनी भी मेहनत करें कहीं ना कहीं वो हम लोग इकाई की तरह नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसी तरह से टीम हमारी बनी रहेगी, आई एम 100% श्योर, और स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छी होगी। और दक्ष भदोही, सुंदर भदोही और अलग अलग जो हमारे नारे हैं वो सही में चरितार्थ होंगे, मेरी श्योर। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, वंडरफुल फंक्शन के लिए और बहुत सारी यादों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये कहूँगा तो बहुत अंडर स्टेटमेंट है, पर फिर भी इसके अलावा कोई और शब्द नहीं होते ज़्यादा, तो मैं ये कहकर बात को विराम दूंगा कि हम लोग एंड नहीं कर रहे, ये बिगिनिंग है आपके और हमारे रिलेशन की, हेंसफोर्थ जीवन पर्यंत आप कहीं भी मिलेंगे, किसी भी मुकाम पे मिलेंगे तो और अच्छी यादों से। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत काम का तनाव होता होगा, अदरवाइज वहाँ पे काम भी नहीं होगा। तो जब भी आप मिलेंगे और ज़्यादा गर्माहट से हम लोग मिलेंगे, बातें शेयर करेंगे, यादें शेयर करेंगे, और ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होता चला जाएगा, परिपूर्ण होता चला जाएगा। माय बेस्ट विशेस, थैंक यू, जय हिंद।